साथियों नमस्कार। एक न्यूज़ है जयपुर से कि एक डेयरी फार्मर हैं जिन्होंने गिर गाय रखी हैं और उनका जो सालाना प्रॉफिट है वो 1.5 करोड़ के आसपास में, सॉरी टर्नओवर है जो 1.5 करोड़ के आसपास में है। तो साथियों जो गिर गाय की जो उन्होंने डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उन्होंने कम से कम 10-15 साल पहले जो डेयरी फार्म अपना स्टार्ट किया था 10 गायों से, 10 गिर गाय वो लेके आए थे। उसके बाद में आज उनके पास में 100 गिर गायें हैं। 100 गिर गायों से वो रोज़ का 350 से 350 आसपास में दूध का उत्पादन है। 300 से 350 जो दूध का उत्पादन है उसमें 100-150 लीटर उनका जो लोकल सेल होती है जयपुर में। और जो रेट उनको मिल रहा है पर लीटर के हिसाब से वो है 125 रुपये पर किलोग्राम गिर गाय का दूध जो वहाँ के कंज्यूमर है वो खरीद रहे हैं। फिर बचे हुए दूध से वो मक्खन घी बनाते हैं। घी बेसिकली वो सब एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में। घी उनका ऑर्गेनिक घी के नाम से एक्सपोर्ट होता है, देसी गायों का, गिर गायों का। और घी की जो उनको कीमत मिलती है पर लीटर के हिसाब से वो 3300 रुपये पर लीटर के हिसाब से उनको घी का जो रेट है वो मिल रहा है। तो साथियों इनका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो है ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग का। और ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग में उन्होंने जो गाय रखी है वो गिर गाय रखी है। 100 गायों से वो करीब करीब 300-350 लीटर दूध का उत्पादन ले रहे हैं। दूध का जो रेट है वो 125 रुपये लीटर पर 125 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध उनका लोकल बिक रहा है। और घी का जो रेट है वो 3300 रुपये के आसपास में, पर लीटर के आसपास में उनको कीमत मिल रही है। बाकी की जो छाछ वगैरह है वो लोकल वहाँ पे वो सेल करते हैं। तो साथियों अब जो ये एक सक्सेस स्टोरी है डेयरी फार्मिंग की, उससे हमें कुछ लर्निंग्स हम ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी लर्निंग है कि अगर हम डेयरी फार्मिंग को बिजनेस के तौर पे लेंगे तो ज़रूर उसमें से हम पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते उसको हमें बिजनेस के तौर पे सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हमें डेयरी फार्मिंग का जो लेवल है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। आप यही मार्केटिंग और उतना कस्टमर बेस अगर आपने 10 या 20 गायें रखी हैं तो आप नहीं डेवलप कर सकते। कम से कम आपको 100 गायों के आसपास में डेयरी फार्मिंग की यूनिट को लेके जाना पड़ेगा। 100 गायें आपको कम से कम रखनी पड़ेंगी और मिनिमम आपको 500 लीटर के आसपास में दूध का उत्पादन रखना पड़ेगा। जब 500 लीटर दूध के आसपास में आप अपने डेयरी फार्म पे उत्पादन रखेंगे तो आप ज़्यादा कस्टमर बेस को कैटर कर पाएंगे और दूध की सेलिंग के साथ साथ में आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप है जो बना पाएंगे। जब आपके डेयरी फार्म की यूनिट थोड़ी बड़ी है, उसका साइज कंसिडरेबल है, तो आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं। आप अपने काम को जो लेबर है उसको रख के काम उनसे करवा सकते हैं। आपको सारे काम खुद नहीं करने पड़ेंगे। जब आपकी यूनिट थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें आपका जो डेली का टर्नओवर है वो ज़्यादा रहेगा और उसमें फिर आप जो छोटे मोटे झटके डेयरी फार्मिंग में आते हैं वो आप सह सकते हैं। प्लस में जब आपके पास में कंसिडरेबल पशुओं की संख्या है तो आप उनके फॉडर के लिए और दूसरी चीज़ों पे आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेली की इनकम है दूध को सेल करके, प्रोडक्ट को सेल करके, वो भी अच्छी है। तो साथियों डेयरी फार्मिंग में आप अपने मार्केट के हिसाब से, अपने लोकल मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट कैसे हैं, वो बफलो का दूध प्रेफर करते हैं या देसी गायों का दूध प्रेफर करते हैं या एचएफ गायों का दूध प्रेफर करते हैं, वहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को देख के कौन सा वहाँ पे ब्रीड अच्छी है, एनवायरनमेंट कैसा है, ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी कैसी है, लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने डेयरी फार्मिंग को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग को आप अगर बिजनेस के तौर पे लेंगे, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे जाएंगे, मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप डेयरी फार्मिंग से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बशर्ते आपके दूध की कीमत आपको अच्छी मिले, आपका दूध की क्वालिटी लोगों को पसंद आए, आपके प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे लगें, तो एज ए डेयरी फार्मिंग आप बिज़नेस इसको ज़रूर आगे बढ़ा सकते हैं। बशर्ते आपको जो दूध की सेलिंग है उस पर फोकस करना है, प्रोडक्ट की सेलिंग पे भी आपको अच्छा फोकस करना है। तो डेयरी फार्मिंग से आप अच्छा प्रॉफिट है जो ले सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से प्लानिंग करके थोड़ा सा लार्ज स्केल पे आप अगर आप जाएंगे तो आप ज़रूर उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं।